हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. तो बच्चों, वेलकम टू योर एसएसटी क्लास. In previous class, we have discussed about chapter number 7. And in today's class, बच्चों, we will be discussing our next chapter, which is chapter number 8. और बच्चों, what's the name of the chapter? The name of the chapter is My Classroom. तो आज हम हमारे क्लासरूम के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो बच्चों, जब हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे तो उस चैप्टर से हमें एक इनपुट भी मिलेगा, जो कि क्या होगा? इन दिस लेसन, हम इस लेसन में पढ़ेंगे, वी विल लर्न द नेम्स ऑफ वेरियस आइटम्स फाउंड इन द क्लासरूम. वी विल अंडरस्टैंड द यूज ऑफ ईच आइटम. मतलब कि हम क्या देखने वाले हैं कि हमारी क्लासरूम में बच्चों कौन कौन सी चीजें होती हैं जो कि हम यूज करते हैं, ठीक है, और इसके यूजेस क्या क्या होंगे वो भी हम देखेंगे. तो बच्चों, चलो मैं आपको आपके क्लासरूम लेके चलती हूँ. तो हमें इंटरैक्टिव में आज क्या करना है? टेक द थिंग्स विच आर अवेलेबल इन योर क्लासरूम. मतलब कि हमें क्या करना है बच्चों? यहाँ पे आपको बहुत ही क्यूट सी पिक्चर्स गिवन है, ठीक है. आपको बताना है कि इनमें से आपके क्लासरूम में कौन कौन सी चीजें हैं और कौन कौन सी चीजें नहीं है. जैसे कि बच्चों, मेरे क्लासरूम में कौन कौन सी चीजें होंगी? चौक. क्या होती है क्लासरूम में चौक? यस, क्लासरूम में चौक होती है. वैसे ही यहाँ पे क्या गिवन है बच्चों? बोर्ड. तो हम क्लासरूम में बोर्ड का यूज करते हैं, राइट. तो बोर्ड भी होता है. अब बच्चों, मेरे क्लासरूम में टेबल भी है, चेयर भी है, जिस पर मैं बैठ के आराम से पढ़ सकती हूँ. तो मैं यहाँ पर भी टिक करूंगी. और हमारे क्लासरूम में बहुत सारी बुक्स भी होती है जिनको हम रीड करते हैं. तो ये भी मेरे क्लासरूम में है, तो मैंने टिक कर दिया. लेकिन मेरे क्लासरूम में कोई भी कार्ड नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्रॉस कर दूंगी. और वैसे ही यहाँ पे बहुत ही क्यूट एलिफेंट भी है, जो कि हमारे क्लासरूम में नहीं होता है, राइट. तो इस पे हम टिक नहीं करेंगे. नाउ बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं अपने क्लासरूम के बारे में. दिस इज माई क्लासरूम. मतलब कि ये क्या है बच्चों? क्लासरूम है जहाँ पे टीचर है और बहुत सारे बच्चे भी बैठे हुए हैं. माई क्लासरूम इज वेरी बिग. मेरा क्लासरूम बहुत ही ज्यादा बड़ा है. देयर आर मेनी डेस्क एंड चेयर इन माई क्लासरूम फॉर एवरी स्टूडेंट. मतलब कि मेरे जो हमारा क्लासरूम है, तो बच्चों मेरा जो क्लासरूम है वहाँ पे क्या है? वहाँ पे बहुत सारे डेस्क हैं, बहुत सारे चेयर्स है, जिसमें कि स्टूडेंट बैठते हैं और पढ़ते हैं. देयर इज अ बिग टेबल एंड अ चेयर फॉर टीचर. और टीचर के लिए क्या है? बहुत ही बिग टेबल है और चेयर है जिसपे कि टीचर बैठ सकते हैं. देयर इज अ बिग ब्लैक बोर्ड ऑन दी वॉल. मतलब कि हमारे वॉल पे एक बहुत ही बड़ा ब्लैक बोर्ड भी लगा हुआ है, जहाँ पे टीचर लिख के हम लोगों को पढ़ाती है. द टीचर राइट ऑन इट. अब जो बच्चों ब्लैक बोर्ड है वहाँ पे टीचर क्या करती हैं? राइट करती हैं, लिखती हैं. सम ब्यूटीफुल चार्ट्स आर डिस्प्लेड ऑन द वॉल. और अगर मैं अपने क्लासरूम की बात करूँ तो मेरे क्लासरूम में बहुत ही बड़े बड़े वॉल्स हैं, जहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट्स भी लगे हुए हैं. क्या आपके क्लासरूम में कोई चार्ट लगा है बच्चों? अगर लगा है तो कौन सा चार्ट है, ये आप मुझे बताएंगे. There is a big shelf in the classroom. और मेरे क्लासरूम में क्या है बच्चों? बहुत ही बड़ा सा शेल्फ भी प्रेजेंट है. The teacher keeps books on its shelf. अब बच्चों, जो हमारी टीचर है वो क्या करती है? वो शेल्फ के अंदर हमारी बुक्स को रखती है. The class teacher also keeps duster, chalk and books on it. और जो हमारी क्लास टीचर है वो क्या करती है? वो शेल्फ के अंदर डस्टर, चौक और क्या रखती हैं बच्चों? बुक्स को रखती हैं. देयर इज अ डस्टबिन टू इन द क्लासरूम कॉर्नर. और हमारे क्लासरूम के कॉर्नर में एक छोटा सा डस्टबिन भी है, जहाँ पे कि हम जितना भी गार्बेज होता है उसको थ्रो करते हैं. वी थ्रो वेस्ट पेपर्स इन इट. और बच्चों, जितना भी वेस्ट पेपर होता है वो हम वहाँ पे डस्टबिन के अंदर डाल देते हैं. देयर आर 2 फैंस एंड 4 विंडोज इन आवर क्लासरूम. हमारी क्लासरूम में 2 फैन लगे हुए हैं और 4 विंडोज भी हैं. आवर क्लासरूम इज ब्राइट एंड एयरी. हमारा जो क्लासरूम है वहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट आती है, तो बहुत ज्यादा ब्राइट है और बहुत अच्छी हवा आती है, इसलिए एयरी भी है. वी कीप आवर क्लासरूम नीट एंड क्लीन. अब हम क्या करते हैं? हम अपने क्लासरूम को बहुत ज्यादा नीट और क्लीन भी रखते हैं.
We keep silence in our classroom. और हम हमेशा अपने क्लासरूम में साइलेंस को मेंटेन करते हैं, चुप रहते हैं और शोर नहीं मचाते। नाउ बच्चों, अब हम देखेंगे सम रूल्स ऑफ द क्लासरूम, मतलब कि हमारे क्लासरूम में कौन कौन से रूल्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने चाहिए। वी मस्ट कीप द क्लासरूम नीट एंड क्लीन। हमें हमेशा अपने क्लासरूम को नीट रखना है, क्लीन रखना है, उसे गंदा नहीं करना है। वी शुड नॉट मेक इट डर्टी। हमें उसको बिल्कुल भी डर्टी नहीं करना है, बिल्कुल भी कूड़ा नहीं फैलाना है, राइट। वी मस्ट पुट वेस्ट पेपर्स इन द डस्टबिन ओनली। और बच्चों, जितने भी वेस्ट पेपर्स होते हैं हमें उन सभी को डस्टबिन में ही रखना है। वी मस्ट नॉट स्क्रैच द डेस्क। और हमें अपनी डेस्क को बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं करना है किसी भी चीज से। वी मस्ट नॉट राइट ऑन दी वॉल्स। और बच्चों, हमें स्कूल और क्लासरूम के दीवारों पे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि इससे वो क्या होंगे, डर्टी हो जाएंगे और अच्छे नहीं लगेंगे, राइट। नाउ बच्चों, अब आज के लेसन में हमें फैक्ट्स अनलिमिटेड गिवन है, जो कि क्या है, आवर टीचर्स ऑलवेज गाइड्स अस। हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमेशा हमें गाइड करते हैं राइट पाथ पे चलने के लिए। दे नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर अस। उनको पता होता है कि हमारे लिए क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। तो बच्चों, अब हम देखने वाले हैं लेसन इको। तो लेसन इको में हमें क्या गिवन है बच्चों, अ क्लासरूम हैज डेस्क एंड चेयर। अब बच्चों, हमारे क्लासरूम में क्या क्या चीजें होती है, डेस्क होते हैं, चेयर्स होते हैं, राइट। वी थ्रो वेस्ट पेपर्स इन दी डस्टबिन। और हमारे पास जितने भी वेस्ट पेपर कलेक्ट हो जाते हैं हम उनको हमेशा डस्टबिन में थ्रो करते हैं। वी शुड कीप आवर क्लासरूम नीट एंड क्लीन। और हमें हमेशा ही अपने क्लासरूम को एकदम नीट रखना है, एकदम क्लीन रखना है। तो बच्चों, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड आई होप यू विल रिवाइज इट। I will meet you in the next class. Till then, take care and bye-bye.